Students, in today's class we are going to see 6th term English lesson number 3.3, that is too scared to sleep. So in this video we are going to see question answer this chapter से start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, you can check the playlist और इसके explanation भी uploaded हैं, आप playlist में देखोगे तो आपको मिल जाएगा. इसके क्वेश्चन आंसर अभी हम देखने वाले हैं, PDF में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे देखिए वार्म अप में कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है. देयर आर मेनी थिंग्स विच यू मे फाइंड स्कैरी, लिस्ट देम, उसको बताना है. डू यू लाइक टू रीड हॉरर स्टोरीज़, वाई नॉट, अगर आप पसंद करते हो तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, वो बताना है. इसके दोनों के आंसर्स मैं देती हूँ आपको PDF में ही. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट फ्राइटन, आप जब डरते हो तो आप क्या करते हो. व्हाट डू यू डू टू स्टे स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन यू फील अ लिटिल स्केरी, जब थोड़ा सा आपको डर लगता है तो आप स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए क्या करते हो. वाई डिड बेथ थिंक दैट देयर वॉज अ घोस्ट रैटलिंग द गेट, गेट के पास कोई घोस्ट है, भूत है, ऐसा उसे क्यों लगता है. वाई डिड द चिल्ड्रन रन इन साइड द कैबिन, तो बच्चे कैबिन के अंदर क्यों भागे भूत के डर से. तो पहले हम वो ये चारों के आंसर देखेंगे. उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ. राइट अबाउट एन इंसिडेंट दैट वॉज स्कैरी अर्लियर टू यू बट इट इज़ नाउ फ़नी, ये आपको बताना है कि कोई इंसिडेंट ऐसा जो डराना था बाद में फ़नी लगा कि अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं, मजाक है. ठीक है, पहले तो डर लगा, बाद में आपको एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये मतलब मजाक था, या मतलब वो आपको फ़नी लगा. डू यू नो देयर आर फेस्टिवल्स इन इंडिया इन विच पीपल पेंट वेरियस काइंड्स ऑफ मास्क एंड प्रेजेंट देयर ट्रेडिशनल आर्ट. ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे ना मास्क पेंट करते हैं अपने फेस पे. तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में, एंड आर्ट्स एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास. ओके, उसके बाद पेपर वर्क है. मेक, देखो यहाँ पे फ़नी, स्कैरी, इस तरीके के पेपर बैग्स बनाओ. देखो यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है, ये आपको टीचर करवाएंगे. डू यू अग्री दैट फियर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, क्या आप अग्री करते हो कि जो डर होता है वो डिपेंड करता है हमारे पे. एक्सप्लेन योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताओ. उसके बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर पे. देखो यहाँ पे दिया गया है सजेस्टेड आंसर से, ये जस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप अपने तरीके से दूसरा आंसर लिख सकते हो. ठीक है. देयर आर मेनी थिंग्स विच यू मे फाइंड स्कैरी, लिस्ट देम. तो सम थिंग्स दैट पीपल मे फाइंड स्कैरी आर घोस्ट, डार्कनेस, स्ट्रेंज नॉइजेज, यानी अजीब सजीब सी आवाज़ें, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स बीइंग अलोन एट नाइट, स्कैरी स्टोरीज एंड डरावनी स्टोरी, सडन साउंड, अचानक से कुछ आवाज़ आ जाए. डिफरेंट पीपल मे बी अफ्रेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो अलग अलग पीपल अफ्रेड होते हैं, डरते हैं डिफरेंट थिंग्स से. सो ये देखो यहाँ पे है, येस आई लाइक टू रीड हॉरर स्टोरीज बिकॉज दे आर एक्साइटिंग मिस्टीरियस. तो हॉरर स्टोरी पसंद है क्योंकि वो एक्साइटिंग और मिस्टीरियस होता है. दे मेक मी क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इससे मुझे क्यूरियस मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि नेक्स्ट क्या होगा. हाउ आई प्रेफर स्टोरीज दैट आर इंटरेस्टिंग और नॉट टू फ्राइटनिंग, मतलब वैसे मैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है वो प्रेफर करता हूँ, जो डराने वाला होता है मतलब वो नहीं, ज़्यादा डरावना स्टोरी पसंद नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं यहाँ पे. What do you do when you get frightened? So when I get frightened, I first try to stay calm and take a few deep breaths. तो देखो यहाँ पे आप अपना आंसर खुद का भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने तरीके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. लैंग्वेज है, आप अपने खुद के आंसर्स लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर्स ने लिखा है वही करेक्ट है, या जो मैंने दिया है सिर्फ वही करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओन आंसर्स खुद से लिख सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी खुद का ओपिनियन आपको बताना है. ठीक है, तो ये सबके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपके टीचर ने अगर अलग दिया है, मैंने यहाँ पे अलग दिया है, तो आप बोलो कि ये तो रॉन्ग आंसर है, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, आंसर्स दोनों करेक्ट होंगे. जो आपके टीचर्स देंगे वो भी, जो ये है वो भी सही है. जो आप खुद से बना के लिखोगे, सेंटेंस फ्रेमिंग करेक्ट रहेगा, ग्रामेटिकली सही रहेगा, तो वो भी आंसर सही रहेगा. वो आपकी थिंकिंग है, आपकी ओपिनियन है, आप दे सकते हो. बट जो मैंने ये दिया है, अगर आप देखो तो अगर आप डरते हो नॉर्मली तो क्या करना चाहिए, नॉर्मली क्या कर सकते हैं, पहले तो ट्राई करते हैं कि काम रहें, शांत रहें, डीप ब्रीदिंग करते हैं. ये लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, सही बात है. आई मूव टू अ सेफ़ प्लेस, सबसे पहली चीज़ तो अगर डर लग रहा है तो वहाँ से हट जाओ, सेफ़ प्लेस पे चले जाओ.
स्टे क्लोज टू ट्रस्टेड पर्सन इफ़ पॉसिबल, और अगर लग रहा है तो जो ट्रस्टेड लोग हैं जिन पे आप भरोसा करते हो उनके पास जाओ। I also try to understand the reason for my fear instead of imagining the worst। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मतलब समझने का भी ट्राई करता हूँ या करती हूँ रीज़न, कि मेरे डर का क्या रीज़न है। इमेजिनेशन है कि इमेजिनिंग द वर्स्ट। टॉकिंग टू समवन एंड थिंकिंग पॉजिटिवली हेल्प्स मी फील सेफ एंड कॉन्फिडेंस। फिर किसी से बातचीत करने लगे, पॉजिटिव थिंकिंग करने लगे, तो इससे क्या मुझे फील होता है, सेफ़ और कॉन्फिडेंट। देखो ये आंसर बहुत सही है, क्योंकि अभी अगर ये 2 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए है, तो आप ये पूरा आंसर लिख सकते हो। 1 मार्क्स के लिए अगर आंसर पूछा जाए ये एग्ज़ाम में, तो आप 1 मार्क्स के लिए आप 1 से 2 लाइन इनफ होता है, ठीक है। 1 to 2 सेंटेंसेस आर इनफ। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना होता है कि आपको कितने मार्क्स का पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स लिखते हैं। What do you do to stay strong even when you feel a little scary? वो क्या था क्वेश्चन? जब आप डर गए तो क्या करते हो? जब थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो क्या करते हो? ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो क्या करते हो। कि फियर क्या होता है, नेचुरल फीलिंग होती है, और मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। डीप ब्रीथ करती हूँ, स्टे विथ पीपल, वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि सेम आंसर इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है। वाई डिड वे थिंक दैट देयर वॉज अ घोस्ट रैटलिंग द गेट। अब ये आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि ये चैप्टर का है, ये भी आपके चैप्टर का आंसर है, क्वेश्चन है, तो दोनों ही उससे रिलेट होने चाहिए, ठीक है। तो बेथ ने सोचा कि घोस्ट रैटलिंग कर रहा है क्योंकि डार्क था, अंधेरा था ऑलरेडी, तो और उसने अंकल फ्रैंक के वार्निंग के बारे में सुना था, बोला था उसने, और उसने क्या किया था, शी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, स्ट्रेंज अजीब सी आवाज़ भी सुनी गेट के पास में, और कुछ वाइट मूविंग थिंग्स देखा उसने चलते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, तो इसके लिए वो डर गई कि ये सचमुच घोस्ट ही हैं। वाट द चिल्ड्रन रन इनसाइड द कैबिन, वो क्यों भागे कैबिन की तरफ, तो क्योंकि दे बिकेम फ्राइटेंड, वो डर गए थे। व्हेन दे सॉ 2 वाइट फॉर्म्स नियर द गेट, जब उन्होंने 2 फॉर्म्स देखे वाइट में। बेथ बिलीव दे वर घोस्ट, उसको लगा घोस्ट है, और केली भी डर गई। फिर वे क्या करे, दे क्विकली गॉट आउट ऑफ देयर स्लीपिंग बैग से तेज़ी से भागे और कैबिन की तरफ भागे, और लॉक कर दिया डोर को पीछे से, ठीक है, गेट को। Later, they discovered that the supposed ghosts were actually their uncle's neighbor's ghost। अब देखो ये आंसर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ पूछा है कि चिल्ड्रन इनसाइड मतलब कैबिन में क्यों गए। अगर आंसर आपको लॉन्ग लग रहा है, शॉर्ट करना है, तो ये लाइन कट कर सकते हो, बस बाकी सब काम के हैं। ये देखो मैंने एक एक्सपीरियंस लिखा है, क्योंकि आंसर तो लिखना ही पड़ेगा आपको। आप अपना कोई एक्सपीरियंस लिख सकते हो। ये मैंने एक अलग तरीके से लिखा है बना के, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, इससे शॉर्ट कर सकते हो, इससे लॉन्ग भी लिख सकते हो। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मैंने लिख दिया क्योंकि आंसर्स तो लिखना ही पड़ेगा, तो जिनको नहीं आता लिखने उनके लिए हेल्पफुल होगा। अब कौन से वो देखो, चाउ डांस, ये जो है जिसमें अलग अलग मास्क बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट, उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। छाऊ डांस स्पेशली कहाँ पे, पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे डांसर्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मास्क पहनते हैं ब्यूटीफुल, और परफॉर्म करते हैं ट्रेडिशनल स्टोरीज़ पे। थेयाम ये केरला का है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, फेस को डेकोरेट करते हैं। कुछ फोक ट्रेडिशन होते हैं, मास्क रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टर्स, ठीक है। स्टोरीज़ गॉड मतलब गॉड रहेंगे, एनिमल का, भगवान का, और या फिर हीरो का, इस तरीके से मास्क लगाएंगे वो। तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है।
अब ये जो दिया हुआ ये मैंने लिखा है कि आप अपना खुद का पिक्चर कलेक्ट करो, नाम लिखो फेस्टिवल का, फॉर्म का। ये आंसर आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप ऐसा ऐसा करो जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है। लिखना आंसर आपको यहीं तक है, आंसर यहीं तक लिखना है। इसके बाद तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है वो इसमें मिक्स हो गया है बाय मिस्टेक। पेपर वर्क यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, ये मैंने आपको बताया है। अब ये ऐसे करना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको तरीके बताए हैं कैसे बनेगा, ये तो बनाना ही पड़ेगा, एक्टिविटी है। डू यू एग्री दैट फियर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक? कैसे हम सोचते हैं, अपना ओपिनियन बताओ। ये भी अपना खुद का आंसर लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ड बास्केट मीनिंग डेट। जो हार्ड वर्ड है ना उसकी मीनिंग हिंदी में बोला है लिखने। तो हूट, हूट यानी उल्लू जैसी तेज और ऊंची आवाज़। रसल, पाइल्स, शिवर, टीजिंग, फेडिंग, ये सब के आंसर्स हिंदी में दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे है वर्ड का, और हिंदी मीनिंग मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो साइड में ये वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग है, और इसके साइड में हिंदी लिख के आप पूरा आंसर लिख सकते हो, और वो जो हिंदी मैंने दिया वो लिख लेना। एक्चुअली पीडीएफ में हिंदी सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, मैंने ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। कुछ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं हो पाया, तो मैंने अलग से उसको लिख के दिया है टाइप करके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।